आज का मॉड्यूल का नाम है हमारा बेसिक फिटिंग। क्या है बेसिक फिटिंग? और ये आपके सेमेस्टर 1 का और फर्स्ट ईयर का ये एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका बेसिक फिटिंग। आपको ध्यान रखना है कि एक सेमेस्टर में 6 महीना होते हैं और फिर दूसरे सेमेस्टर में फिर से 6 महीना, और इस तरह से आपका 1 साल का मतलब होता है कि 2 सेमेस्टर। आपको समझ में आ रहा होगा सेमेस्टर का क्या मतलब है। सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, एक सेमेस्टर का मतलब 6 महीना। तो उसी में से सेमेस्टर 1 के ये क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूल नंबर दूसरा है बेसिक फिटिंग करके। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको ध्यान रखना है। और सारे क्वेश्चंस आपके नियमित क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है कि सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। जो भी भाषा आपको पसंद हो उसमें आप चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है चीज़ों को कि इंग्लिश में सीखने का, ताकि क्या होगा आगे भी फ्यूचर में आपका ये काम आएगा, क्योंकि हर जगह पर आपको हिंदी नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गया आपका मेन पॉइंट। और आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से इस बार का रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया था, और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना, तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस को आपको करते जाना है रेगुलरली प्रैक्टिस, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपके आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा 1, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें, तो उसका करेक्ट व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। ऑप्शन नंबर विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? कॉपर सल्फेट, जो कि जहरीला है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? स्नग, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? हैंड वाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? हैंड वाइस। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है आपका हैंड वाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A new हेक्सो ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ? कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? इसका करेक्ट है। स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड खींच जाना, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो 27, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजीली वाइल सेविंग ऑफ थिन वेल्ड वर्क पीसेस एंड द स्टार्ट ऑफ कट? पहले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स जॉइंट? कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? डायमंड पॉइंट चीजल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डायमंड पॉइंट छेनी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? चिक, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? चिक। अब देख रहा हूँ इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम है आपका चिक। इस पार्ट का नाम क्या है? चिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चिजल। काटने वाले छेनी पर प्रतीक वी द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, रेक एंगल इसका करेक्ट ऑप्शन था। रेक कोण इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए वाला कि आपको ये जो एंगल है इसको क्या बोला जाता है, जो कि ऐसा है और ऐसा करके ऐसे बनाया हुआ है, तो इसका नाम क्या है पूछा था, तो इसको रेक कोण कहा जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ये वाला पोर्स है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, डक्टिलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बले के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, 0.01 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, 35.4 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करके। तो ये है आपका क्लियर होना डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपको कहाँ दिखाया गया है, ये इस पॉइंट पर आपको दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, 41 डिग्री एंड 50 इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम क्लियर वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 हमारे पास है। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर की माप पढ़ें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, 26.2 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं डायग्राम की क्या कहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग इज। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, बी डायल। कोई दिक्कत नहीं है। अब पास है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, फेरियोल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे करके देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर आपको एक्सपर्ट दिखाया गया। ये एक्सपर्ट जो है इसी को एक्सपर्ट बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास है, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड कट फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड कट फाइल। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले से, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, हैंड फाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, प्रूशियन ब्लू इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, प्रूशियन ब्लू। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है।
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? जॉब क्लैंपिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉब को पकड़ने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन नंबर है? जेनी कैलिपर। कोई दिक्कत नहीं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर एकदम दिख रहा है। अब बढ़े 7, नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? यूनिवर्सल बेवल गेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा यूनिवर्सल बेवल गेज को भी बढ़िया से क्लियरली देख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में। कोई दिक्कत नहीं, ये इसका क्लियर डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 48, विच इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? पिनिंग ऑफ फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था, फाइल की पिनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब 50, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़े, नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? रिफलर फाइल, रिफ्लेयर फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लर फाइल, इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम बढ़िया से क्लियर करके ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो कि रिफ्लर फाइल किसको आखिर बोला जाता है। ये आपका रिफ्लर फाइल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंप्लीट बढ़िया डायग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? पिन वाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा बढ़िया से वो पिन वाइस को देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। तो इसको बोला जाता है पिन वाइस, कोई दिक्कत नहीं है। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? पेडेस्टल ग्राइंडर, पेडिस्टल ग्राइंडर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? वेब चीजल, वेब छेनी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 55, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टिथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? मिल्स ऑफ फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टेम्ड, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? चिक। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? टेनासिटी, टनेसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? एनविल, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एनविल इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम देख लेते हैं कि एनविल आखिर होता कहाँ पर है। तो एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसी को बोला गया है एनविल, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है?
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? 0.01 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? से व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? मोर्स टेपर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है नेम द टेप रेंच यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड पैलेस, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी टी हैंडल टेप रेंच इसका करेक्ट ऑप्शन था। टी हैंडल टेप रेंच, कोई दिक्कत नहीं है। इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना करें। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 8.2 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? डेप्थ बार इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? अब देख लेते हैं डायग्राम में डेप्थ बार कहाँ पर है। तो ये जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है इसी का नाम है आपका डेप्थ बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 68 व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोट्रैक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 1 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। 70 विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 71 व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट, उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? जेनी कैलिपर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? स्नग इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब डायग्राम बड़ा करके देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो आपको एक्स पार्ट दिख रहा है इसी पार्ट को बोला गया है स्नग, कोई दिक्कत नहीं है। पास है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? प्रोटेक्टर हेड इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? प्रोटेक्टर हेड। डी फॉर विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? एज डेटम इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। 75 व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? एडजस्टेबल। 6 विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड एवी ब्लॉक्स, ग्रेड एवी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। 7 which chisel is used for removing materials on the corners of the quays, पूंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है।
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड पॉइंट चिज़ल इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी डायमंड पॉइंट छेनी, कोई दिक्कत नहीं है। विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, किस फाइल में एक दिशा में दांतों कटे होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सिंगल कट फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। एंड विच फाइल इज यूज फॉर फिलिंग वुड एंड लेदर, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, रास्प कट फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी।